हेलो एवरीवन। हम बैंकिंग एंड एमबीए की सीरीज़ पर हैं, उसकी लॉजिकल रीजनिंग की डे 1 एंड डे 2 कंप्लीट हो चुका है। आज है डे 3 की बारी। तो पिछली 2 पजल्स जिन्होंने नहीं की है वो प्लीज़ ये आई बटन पर मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, उस पर जाकर के दोनों पजल ट्राई कीजिए। आज फटाफट से थर्ड पजल करते हैं। एंड रूल आपको पता है, या तो वीडियो पॉज करो या मेरे साथ साथ सॉल्व करो। एंड जो कंफर्टेबल है प्लीज़ यूज़ दी टाइमर। अगर आप टाइमर नहीं लगाओगे तो प्रेशर वाली चीज़ से आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज डे 3 की पजल करते हैं। देखिए ये पजल किस बारे में है। 6 पर्सन है, ABCDEF। ये अराउंड एक सर्कुलर टेबल के अराउंड फेसिंग द सेंटर, नॉट एस इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा। अब इसको सिटिंग पे आप मत जाओ, बट सर्कुलर अरेंजमेंट समझो। इसमें सबका फेस सेंटर की तरफ है, बट देयर आर क्वेश्चंस जहाँ पर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर होता है एंड दोनों मिक्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे हमने लास्ट पजल में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट किया था, उसमें कुछ लोगों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन था और कुछ का साउथ। ऐसे ही सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ का फेस सेंटर फेसिंग या कुछ का अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे हम अपने घर में डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो सर्कुलर डाइनिंग टेबल है, जब सेंटर में फेस होता है तो सबका फेस एक दूसरे की तरफ होता है, एंड जब अवे फ्रॉम दी होता है तो इट्स लाइक कि अपने चेयर घुमा करके बैठ गए हो, बाहर की तरफ देख रहे हो। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है लेफ्ट और राइट का। अगर आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो तो आपका राइट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, बट आप अवे फ्रॉम दी सेंटर हो तो यू आर लाइक दिस वे। ठीक है, तो आपका राइट इधर गया, उधर लेफ्ट गया। तो इट्स मोर ओवर लाइक नॉर्थ एंड साउथ। जैसे आप नॉर्थ एंड साउथ में हमारा लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाता है, सेम इसी में इसमें भी होता है, बट हमारे केस में राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोगों को दिक्कत होती है लेफ्ट राइट को एज्यूम करने में। तो आई सजेस्ट कि आप अपनी, जिनको बिल्कुल बेसिक में प्रॉब्लम है लेफ्ट राइट को समझने में, अपनी नोटबुक को घुमा लिया करो। ठीक है, अगर मान लीजिए बंदा, जैसे लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। 6 पर्सन है तो मैं 6 पर्सन के हिसाब से इधर साइड में कर लेते हैं, 6 बंदों के हिसाब से 1 2। अच्छा हाँ, थोड़ा सा ना इक्वल स्पेस पे अपने बंदों को बिठाया करो, सो दैट ऑपोजिट वाला बंदा आप इजीली मैप कर सको एंड प्रॉपर स्पेसिंग मिले आपको हर बंदे का नाम और उससे रिलेटेड चीज़ें लिखने के लिए। तो ऐसे 6 बंदे, ऐसे जैसे साइड में भी मैं ऐसे, प्लीज़ बहुत से लोग हैं ऐसे 1 2 3 गार्लिन की तरह मत बनाया करना। ठीक है, व्हेन 6 पीपल 8 पीपल्स 4 पीपल आर मेंशन, तो इक्वल स्पेस पे। एंड अगर 9 ऑड नंबर है तो पहले इवन वाले बना लो एंड ऑड वाले। ऑड के केस में वो ऑपोजिट नहीं पूछता। ठीक है, एनीवे आई वाज टेलिंग यू, इसमें अब सबका फेस टुवर्ड्स दी सेंटर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब बंदा इधर साइड पर, इधर साइड बोले तो जब बंदा इधर बैठा है तो लेफ्ट राइट को एज्यूम करने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप खुद ऐसे बैठे हो। बट जब बंदा बिल्कुल उधर बैठा होता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को लेफ्ट राइट एज्यूम करने में दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में आप क्या कीजिए, अपनी नोटबुक को घुमा लो। अपनी नोटबुक को घुमा करके इस पॉइंटर को अपने तरफ ले आओ, एंड जहाँ अब आपका राइट है वो उसका राइट है, जहाँ आपका लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट है। ठीक है, बेसिक में जहाँ समझ नहीं आता वहाँ आप ऐसा कर सकते हो। धीरे धीरे प्लीज़ ट्राई कि आप इस चीज़ को बिना कॉपी घुमाए इमेजिन कर सकें। ठीक है, जस्ट इमेजिन इन योर ब्रेन कि यू आर स्टैंडिंग देयर, तो व्हेन यू विल स्टैंड देयर तब आपका राइट किधर जाएगा, लेफ्ट किधर जाएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अब हम पजल बनाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, और उनको कुछ कुछ फ्लावर्स पसंद है, तो हमें बंदे भी बिठाने हैं और किसको कौन सा फ्लावर पसंद है वो भी बताना है। तो सेकेंड पैराग्राफ में 3 लाइनों में कुछ इन्फॉर्मेशन है। F sits second to the left of the one who likes rose। ठीक है, अब थ्रेड कहाँ पर है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ से हमें कोई बंदा मिल जाए फिक्स और किसी की डायरेक्शन। ठीक है, या फिर जिससे रिलेटेड कनेक्टिंग थ्रेड्स बहुत सारे हों, वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब तक तो मैंने एक लाइन पढ़ी है, बट फटाफट स्किमिंग करना सीखिए। जैसे रोज़ यहाँ पर है, ये भी रोज़ यहाँ पर है, यहाँ एफ़ है, तो एफ़ और रोज़ से रिलेटेड 2-3 इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसी से स्टार्ट कर लूँगी। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा पहुँच ही जाएंगे। आगे भी हो सकता है केस बन रहा हो, बट देखते हैं, शुरुआत तो करनी है कहीं ना कहीं से, राइट। तो एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रोज़, तो मैंने मान लिया इस बंदे को रोज़ पसंद है। अब इस बंदे का लेफ्ट पड़ेगा इधर की साइड, एंड सेकेंड मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सेकेंड थर्ड का मतलब ये होता है जितने नंबर बंदे मेंशन है, जितना नंबर मेंशन है उससे एक कम कर दो।
सेकंड मेंशन है तो बीच में एक छोड़ूंगी, थर्ड मेंशन होता तो बीच में 2 छोड़ देगी, याद है ना। तो सेकंड लेफ्ट का मतलब है इधर की साइड पे एक छोड़ करके ये बंदा, यहाँ पर है F, ठीक है। तो F से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रोज। आई होप पता क्लियर हो रहा है। अब आगे कह रहा है बी एंड द वन हु लाइक्स रोज आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, बी और रोज वाले बंदे इमीडिएट नेबर्स हैं। अब रोज के 2 नेबर्स हैं, एक तो हमारा रोज के राइट साइड में, एक रोज के लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से होती है हमारे केस की शुरुआत, ठीक है। तो बी इस वाले केस में ऐसे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होना चाहिए, बट फिर भी अच्छा इस चीज़ में एक और चीज़ याद रखना, एक मेरे बंदे भी है और एक मेरे फ्लावर भी है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, अंदर की तरफ बंदे लिख लो, बाहर की तरफ फ्लावर लिख लो, और वाइस वर्सा, सो दैट आपको पता हो कि जहाँ जो भी ब्लैंक खाली है उसका फ्लावर या उसका पर्सन मैप होना बाकी है। बाकी इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप दोनों एक साथ भी लिख सकते हो। अच्छा, एक और मैं सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ टू शो यू अनदर सिनेरियो जहाँ पर बी रोज वाले के लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये रोज, यहाँ पर F हो गया, और ये इधर मैंने B ले लिया। सबका फेस सेंटर की तरफ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ आपको। इफ यू आर क्लियर तो मत बनाइएगा बेशक, ठीक है। तो एक केस में मैंने B को राइट साइड ले लिया, एक केस में मैंने B को रोज वाले के लेफ्ट साइड ले लिया, ठीक है। अब एक केस एलिमिनेट होगा आगे चल के, कहाँ देखते हैं। A faces the one who likes Jasmine। अब देखो faces the one आ गया ना। अगर आपने ये ऐसे गार्लैंड जैसे बना लिया होता तो आपको समझ नहीं आता फेसेस वाली चीज़ कहाँ किसके केस में करूँ। तो इसलिए इक्वल स्पेस पे बनाओ सो दैट डायगोनली ऑपोजिट या फेसेस वाला सिनेरियो इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो A faces the one who likes Jasmine and sits near F। नियर F मतलब F का पड़ोसी है। कौन? जैस्मीन वाला नहीं, ए के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हु हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को रेफर करता है, बट यहाँ पे हु नहीं, एंड से कनेक्टेड है। तो अगर एंड या बट लिखा है तो वो फर्स्ट पर्सन को रेफर करता है, हु लिखा है तो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। तो अब एंड है तो ये फर्स्ट पर्सन यानी ए जिसके बारे में बात शुरू हुई है उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो ए एफ के पास बैठता है एंड ए जैस्मीन वाले को फेस करता है, ठीक है जी। तो अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो लूँ, दिस इज माई केस 1 एंड दिस इज माई केस 2, ठीक है। केस 1 की बात करूँ तो केस 1 में अगर मैं एफ के इधर की साइड, ऐसे इधर की साइड एज्यूम करना, ठीक है। एफ के लेफ्ट साइड में अगर मैं मानूँ ए को, उसका पड़ोसी है, तो उसके सामने तो रोज वाला बंदा है, जैस्मीन वाला बंदा नहीं है। तो यानी ए एफ के लेफ्ट में नहीं बैठ सकता इस सिनेरियो में। तो इस केस में केस 1 में मुझे ए को एफ के राइट में बिठाना पड़ेगा और उसके सामने जैस्मीन वाला बंदा, फेस इज दी वन जैस्मीन। क्लियर है फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में तो एफ के पास एक ही जगह खाली है, एफ के एक साइड पे तो बी हो गया, तो दूसरी साइड पे ये जाता। अगर मैं ये को यहाँ ले लूँगी तो उसके सामने तो रोज है, नॉट जैस्मीन। तो यहाँ आकर के मेरा केस 2 एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर है आपको कि केस 2 हमारा एलिमिनेट क्यों हुआ? तब केस 1 पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। आगे कहता है, यहाँ तक हमारी सारी दोनों लाइनें मैप हो चुकी हैं। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स लिली। ओके, अब ना मेरे पास सी है ना मेरे पास लिली है। अगर मैंने मान लिया कि बी को लिली पसंद है तो सी रोज पर आ सकता है। अगर एफ को लिली पसंद है तो सी इधर आ सकता है, और अगर एफ के लेफ्ट साइड में लिली है तो सी जैस्मीन पर आ सकता है। तो देयर आर 3 केसेस। ओके, तो एक बार इस इंफॉर्मेशन को, रफ वर्क को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स लिली। तो लिली का फ्लावर लेफ्ट सी ऐसे कर दिया सो दैट समझ आ जाए कि लिली के सेकंड लेफ्ट, एक छोड़ करके सेकंड लेफ्ट में सी बैठा है, ठीक है। द वन हु लाइक्स डाहिला सिट्स जस्ट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स डेजी, ठीक है। तो डेजी और डाहिला वाले दोनों साथ साथ कॉन्जिक्यूटिव। ओके जी, कॉन्जिक्यूटिव यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ठीक है जी। तो सी डी साथ में नहीं बैठेंगे, फाइन, एंड डेजी एंड डाहिला साथ साथ में आनी है, ठीक है जी। तो साथ साथ में कहाँ पर आ सकते हैं? जैस्मीन बी पर नहीं आ सकता, ना डेजी ना डाहिला ना रोज वाले पर। तो ए एफ हो सकता है या फिर एफ एंड ब्लैंक वाला हो सकता है, ठीक है। पहले मैं जस्ट ओरली समझा रही हूँ आपको, ओरली ध्यान देना, ठीक है। ए और एफ पे मैं मान के चलती हूँ कि यहाँ पर मेरा एक तरफ डेजी और एक तरफ डाहिला है।
तो अगर हम इस केस में यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और एफ में साथ साथ बैठे हैं, कौन किसके राइट में वो बाद में देखेंगे, बट साथ साथ में आएंगे, ठीक है। एक तरफ डेजी, एक तरफ डायला है, ए के पास ए और एफ के पास। तो अब लिली और सी वाला केस मैप करने की कोशिश करते हैं। लिली को कहाँ बिठाऊंगी, देखो ए और एफ के पास, तो एक के पास डायला आ गया और एक के पास डेजी का फ्लावर आ गया, ठीक है। तो लिली को किधर, इधर रोज हो गया। अगर मैं बी पर लिली दे दूँ तो एक छोड़ करके इधर एफ ए बैठ गया, ठीक है। अगर मैं एफ के इधर लेफ्ट साइड पर लिली दे दूँ, ठीक है, यहाँ पर एफ के इधर साइड पर, बिकॉज इधर साइड तो बी के राइट साइड तो जैस्मिन हो गया, तब एक ही जगह बची। तो एफ के इधर साइड पर अगर मैंने लिली दे दिया लेफ्ट साइड पे, तो इस बंदे का लेफ्ट पड़ेगा इधर की साइड पे, लिली वाले का लेफ्ट, आपको दिख रहा है ना मैंने जहाँ एरो बना रही हूँ, इसका लेफ्ट पड़ेगा इधर साइड पर। एक छोड़ करके सी तो बैठ नहीं सकता, एक छोड़ करके तो बी बैठा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैंने ए और एफ दोनों को ही कॉन्जिक्यूटिवली डायला और डेजी दे दिया तो लिली और सी का केस मैप नहीं हो पाएगा। ये चीज़ समझ आई? अब थोड़ा सा अलग से रफ में भी बना करके देखो मैं क्या कह रही हूँ। ए और एफ को आप डेजी एंड डायला दे दो तो लिली और सी का केस के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ए और एफ में से किसी एक को मुझे लिली देना पड़ेगा सो दैट मैं सी को बिठा सकूँ। अब किधर करें हम, और ये चीज़ याद रखना जहाँ पर भी दूंगी फिर वो तो कॉन्जिक्यूटिव डायला एंड डेजी के लिए जगह भी छोड़नी है मुझे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एफ को लिली दे दूंगी, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, एफ को जैसे ही मैंने लिली दिया यहाँ पर एक छोड़ करके इधर की साइड पे सी बैठ जाएगा। ये केस बिल्कुल करेक्ट है, नो इशू इन दैट। बट डेजी एंड डायला के लिए कॉन्जिक्यूटिव इकट्ठी जगह नहीं होगी। कॉन्जिक्यूटिव हमें कहाँ से मिला, द वन हु लाइक्स डायला से जस्ट राइट, जस्ट राइट से समझ आया कि दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एफ को लिली दे दिया, सी पर जास्मिन आ गया, तो बी के पास फ्लावर नहीं है, ए के पास फ्लावर नहीं है और एफ के लेफ्ट वाला जो बंदा है उसके पास फ्लावर नहीं है। बट ये तीनों ही ऑल्टरनेटिवली बैठे हैं, कॉन्जिक्यूटिव जगह खाली ही नहीं है यहाँ पर। तो समझ आया? तो एफ को भी लिली नहीं दे सकते और इतना मुझे समझ आ गया था कि ए और एफ में से किसी एक को लिली देना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और एफ में से फिर ए को लिली दे दो आप, ए को लिली का फ्लावर चला गया, उसका सेकंड लेफ्ट एक छोड़ करके सी इधर आ जाएगा हमारा। अब कॉन्जिक्यूटिव दो जगह मेरे पास एफ एंड सी बच गए जिसको हम दो फ्लावर दे सकते हैं। बाकी जगह पे देखो बी के पास फ्लावर नहीं है बट वो रोज एंड जैस्मिन के बीच में बैठा हुआ है, इधर लिली हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, तो इन दोनों को ही दे सकते हैं। अब सी और डी साथ में नहीं बैठते तो जैस्मिन पर डी नहीं आ सकता, डी आ जाएगा रोज वाली जगह पर एंड इधर आ जाएगा हमारा बचा बंदा ई, ठीक है। तो जैस्मिन पर आ गया ई। तो बंदे तो सारे बैठ गए, अब दो फ्लावर्स के नाम लिखने, कौन किसके राइट में है। अब यहाँ पर देख लो, डायला वाला बंदा डेजी वाले के राइट में है, तो डेजी, सी को डेजी दे दो, बिकॉज नोटबुक घुमा के देख लो, नहीं तो आप इज्यूम करो आप सी की पोजीशन पर बैठे हो, ठीक है। तो जब आप सी की पोजीशन पर ऐसे बैठे होगे तो आपका राइट इधर पड़ेगा, लेफ्ट इधर पड़ेगा। तो सी का राइट इधर हुआ, लेफ्ट इधर हुआ। नहीं तो आप ये समझा करो जो नॉर्थ वाला बंदा है उसका राइट इधर है तो ऑब्वियसली साउथ वाले बंदे का राइट इधर होगा, ऑपोजिट चला जाता है ना कॉन्वर्जेशन जब हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डेजी वाले के राइट में डायला है, वैसे डायला फ्लावर नहीं होता, डालिया होता है, ठीक है, बट उसमें नाम चेंज करके ऐसे दिया हुआ है तो हम वही लेंगे, ठीक है। एक्चुअल प्रीवियस या पेपर्स की पजल है ये, हो सकता है वहाँ मिस्टेक हो गई हो। एंड लास्ट में कौन सा फ्लावर बच गया हमारे पास, मैरीगोल्ड, तो बी के पास मैरीगोल्ड चला जाएगा। तो ये हमारी पजल थी, उसमें कुछ भी नहीं है। अब सिटिंग अरेंजमेंट में सिंपल वाला है जैसे सर्कुलर, इसमें चीज़ों का राइट एंड लेफ्ट का ध्यान रखना है। एक दो केसेस आए, पहला केस हमारा जल्दी एलिमिनेट हो गया ए वाला, फिर हमारा डालिया एंड डेजी वाले पे हम थोड़ा सा देखा कि दो केसेस कौन कौन से वर्क कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर लिली को इधर मान लेंगे ए और एफ में से किसी एक के पास लिली जाएगा, अगर एफ को दे देंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव जगह खाली नहीं रहेंगी, ऑल्टरनेट जगह मिल जाएगी, इसलिए हमने ए को लिली दे दिया, डेजी एंड डालिया एफ एंड सी के पास चला गया। सी डी साथ नहीं बैठ सकते तो डी को दूर बिठा दिया सी से, एक ही जगह खाली थे फिर रोज वाली वहाँ दे दिया, बची जगह पे बचा बंदा और बचे जगह पे बचा फ्लावर, मैरीगोल्ड आ गया। कौन किसके राइट में है वो ध्यान से मैप कर लेना, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पजल, इफ़ यू वर एबल टू सॉल्व दिस पजल विद इन 2.5 to 3 minutes मैक्स तो दैट इज़ अ रियली गुड टाइम। बट अगर आप 5 मिनट 6 मिनट ले रहे हो इस पजल को सॉल्व करने में तो ट्रस्ट मी फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा टाइम है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में धीरे धीरे पॉज करके कर रहे हो, लाइक अभी आपने स्टार्ट करा है, बनानी शुरू करी है पजल्स,
तो उस हिसाब से 5 मिनट तो अच्छा टाइम है, ख़राब नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को इसमें बहुत फील मत कराना कि अरे मेरे को तो पजल्स में टाइम लगता है, नहीं। देयर आर स्टूडेंट्स काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं पजल्स तो ख़राब ही है, दुनिया में जितनी भी पजल्स है सब ख़राब होती है, कुछ पजल सॉल्व नहीं होती। तो ऐसा नहीं है यार, करने बैठोगे तो कोई भी टास्क ऐसा नहीं है, अगर अंदर से ज़ील है तो आप सारे काम कर सकते हो। लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, फाइनेंस, एनीथिंग यू कैन स्टडी, अगर अंदर से आपका मन है तो, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जो इंसान ना कर पाया हो। एआई तक पहुंच गए यार, हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड बी को पसंद था, बी के यार इमेज है दिमाग में, बी के राइट में ई बैठा था, जैस्मिन वाला बंदा, जैस्मिन पर ही आया था, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ लास्ट में। देखो बी के राइट इधर पड़ेगा, इसका जैस्मिन था। विच फ्लावर डज एफ लाइक, एफ को कौन सा फ्लावर पसंद आया था, डेजी के राइट में डायला वाला, राइट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके 13 क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में करते हैं, लंबा सा है, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। डज नॉट का मतलब है ऑड वन आउट, कौन सा है देखते हैं। डी रोज, यस डी के पास रोज था। एफ डेजी, नो अभी हमने देखा था एफ के पास डायला है। ए के पास लिली गया है, यस ई के पास जैस्मिन है, बी के पास मैरीगोल्ड, तो एफ के पास डायला है, तो दिस इज ऑड वन आउट। हु इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स डायला, डायला यानी एफ, एफ का राइट पड़ेगा इधर, उसके राइट में कौन था, ए। देखो डायला फ्लावर, एफ का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो उसके राइट में है ए लिली वाला, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए लाइक्स लिली, यस सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ए लाइक्स लिली। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज डी एंड एफ आर नॉट एन इमीडिएट नेबर। आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट ना पढ़ के सेकंड क्यों पढ़ रही हो, ऐसे हॉप क्यों कर रही हो, छोटी स्टेटमेंट है ना, तो जल्दी पढ़ लेते हैं दिमाग, ठीक है। तो अगर मेरी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो ए ऑप्शन तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज 2 इसमें है ही नहीं, राइट। डी ऑप्शन भी एलिमिनेट, ई ऑप्शन भी एलिमिनेटेड, तो ओनली 2 या 1 एंड 2, तो थर्ड स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो 1 देख लेते हैं, डी एंड एफ आर नॉट इमीडिएट नेबर, यस डी एंड एफ दूर दूर थे, उन दोनों के बीच में ए था, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आई हो ये पूरी पजल, एंड कहीं पर भी कुछ इशू लग रहा है तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा और बेटर उसको एक्सप्लेन करूँ अगर कहीं पर भी कुछ इशू लग रहा है तो। एंड अगर नहीं लग रहा है, यू आर रियली लाइकिंग आवर पजल्स एंड योर वे ऑफ टीचिंग, मेरा सर का इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी लग रही है आपको, कि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए जिनको भी नीड है। ऐसे अगर बेसिक्स और इन सब चीज़ों में थोड़ा उलझते हैं, उनको नहीं समझ आता, तो हम बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस अवेयरनेस। उसी के साथ साथ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस MBA यानी कैट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कैट की जर्नी है, दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू कैट 2025, विल बी टीचिंग अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो। इसमें क्लियर करेंगे, टीचिंग मतलब मेंटोर करेंगे आपको। तो कैट, जैट, स्नैप, CMAT, SRCC, एवरीथिंग, हर किसी का रिटर्न इसमें कवर होगा। एंड आगे की जो भी डिटेल्स आपको इसमें चाहिए तो वो उसके लिए वीडियो है, उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और फटाफट से एनरोल कराइए, ज़्यादा डिले मत करो। जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। देखो करने वाले तो लेट तक भी करते हैं, बट ऑब्वियसली फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एंड इफ़ यू आर वर्किंग तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, वीकेंड बैचेस भी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हो, इफ़ अगर आप यहाँ पर ही रहते हैं फरीदाबाद एरिया में। एंड अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन बैचेस के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। चलिए बाकी डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा या फिर हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।